अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। 8.2 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट 1, 2, 2, 3 हैविंग अ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। इसके दो पार्ट हैं, एक है एक्स एक्सिस, सेंटर एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट है सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा वो हम देखते हैं आगे जाके कि एक्स एक्सिस से क्या डिफरेंस पड़ता है और वाई एक्सिस पे क्या डिफरेंस पड़ता है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है 1, 2, तो डायरेक्टली 1, 2। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है यहाँ पर हम लेंगे सेंटर माइनस जी कॉमा जीरो। वैसे सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये हमारा सेंटर होता है। अगर आप प्रीवियस वीडियो आपने देखी 8.1 देखी हुई, 8.2 का स्टार्टिंग देखी हुई, तो आपको माइनस जी माइनस एफ पता है, ये सेंटर होता है। ठीक है, माइनस जी कॉमा जीरो क्यों लिया, क्योंकि क्या कह रहा है, हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे सेंटर बन रहा है, वाई एक्सिस पे नहीं बन रहा, तो इसीलिए एफ माइनस एफ जो है वो जीरो हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, फिर वाई का कोऑर्डिनेट होता है। तो सिंपल हम यहाँ पर एक्स और वाई की जगह वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 2g, एक्स का 1 पुट कर देंगे, और यहाँ पर हम y की f की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू 0। तो ये बन गया 5 प्लस 2g प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 2, 3। अब सिंपली वापस वही प्रोसेस, हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, वाई 3 का 9 हो गया, प्लस 4g, फिर हमारे पास यहाँ f0 कंसिडर करेंगे, और प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया 13 प्लस 4g प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन गई है। अब इन दो इक्वेशन से मुझे जी और एफ तो पता है 0 है, यहाँ पर जी और सी निकालना है। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगर मैं इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 5 प्लस 2g प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड है 13 प्लस 4g प्लस सी इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हमारे पास चेंज हो जाती है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस, तो 5 माइनस 13 हो गया माइनस का 8, 2 ये हो गया माइनस का 2g, और ये आपस में कट डाउन हो गए इक्वल टू 0। ठीक है, ये कट हो गया, प्लस का सी माइनस का सी। अब ये माइनस का 8 वहाँ चले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2 को वहाँ डिवाइड करा देंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये हो गया हमारा, एक वैल्यू आ गई जी की -4। अब हम निकालना सी, तो सी को किसी में भी पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ मैं, तो सी मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से, यहाँ पर अगर मैं जी को हटा के हम लिखेंगे पुट जी इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1, या आप कह सकते हैं इक्वेशन 2, या आपकी मर्जी है। यहाँ पर हम पुट कर देंगे -4, तो ये हो जाएगा 5, 2 4 8 माइनस का 8, तो 5 माइनस 8 प्लस सी इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 8 क्या होता है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 इक्वल टू के वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3, तो सी की वैल्यू आ गई 3। तो ये हो गई हमारे पास, जी आ गया -4, एफ हमारा 0 है कंडीशन के मुताबिक, सी हमारा 3 है। अब हमें इक्वेशन निकाल ली, तो हमारे लिए बड़ा आसान काम हो गया। जी -4, एफ 0, और सी मेरे पास 3 के बराबर। सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह -4 प्लस 2, एफ की जगह 0, सी की जगह 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है। मैं इसको बुक में एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो बुक में भी यही आंसर है एग्जैक्टली। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसका पार्ट नंबर 2 आपने खुद ट्राई करना है, ताकि आप भी कुछ सीख सकें। पार्ट नंबर 2 में क्या होगा, अगर आप खुद गैस करें इसको किस तरीके से करेंगे, अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे बताएं, कमेंट में बताएं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, ये हमारा सवाल डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है, अच्छा पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन सर्कल थ्रू द पॉइंट 3, 1, 2, 2 हैविंग अ सेंटर ऑन लाइन
अच्छा बेसिकली एक सेंटर हैविंग अ सेंटर ऑन लाइन, तो बेसिकली लाइन है सेंटर की तरफ से गुजरी जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, पहले तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर 3,1 के 3,1 है, इसको हम इक्वेशन बना देते हैं 9 + 1 + 6g + 2f + c इक्वल टू जीरो। पहले तो मैं इसको काम कर लेता हूँ 10 + 6g + 2f + c इक्वल टू जीरो। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 हुई। इक्वेशन 2 के लिए हमारे पास क्या है 2,2, फिर हमारा 4 + 4 + 4g + 4f + c इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया 8 + 4g + 4f + c इक्वल टू जीरो। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इम्पॉर्टेंट स्टेप समझ लें, सेंटर हमारे पास होता है -g, -f, ठीक है। क्या करें, हैविंग अ सेंटर ऑन द लाइन, सेंटर जो इस लाइन पर है वो लाइन क्या है x² + y - 3 इक्वल टू जीरो। वो है हमारे पास, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेंटर हैविंग है सेंटर ऑन द लाइन x + y - 3 इक्वल टू जीरो। और हमारे पास सेंटर क्या होता है -g, -f। अभी अगर आप थोड़ा थोड़ा क्यों समझे, तो हमने क्या किया है, हमें पॉइंट गिवन था 3,1, तो हमने क्या किया इक्वेशन के अंदर x की जगह 3 और y की जगह 1 पुट कर दिया। इसी तरह 2,2 था, हमने x की जगह 2 और y की जगह 2 पुट कर दिया। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे दी गई है जो है x + y - 3 और कह रही है सेंटर है, हैविंग अ सेंटर ऑफ द लाइन, सेंटर इस लाइन पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह हम -g पुट कर देंगे क्योंकि सेंटर हमारा -g होता है, और ये -f - 3 इक्वल टू जीरो। तो इससे हुआ ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई जिसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब करना क्या है, अब हमें इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और हमें GFC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मेन पॉइंट यही था कि सेंटर हैविंग सेंटर ऑन द लाइन, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेंटर ऑन द लाइन x + y - 3 एंड द सेंटर इज -g, -f। तो हम x की जगह -g पुट कर देंगे और y की जगह -f, क्योंकि सेंटर तो पता ही नहीं है। जैसे हमें पॉइंट पता थे 3,1, तो हमने x और y की जगह 3 और 1 पुट कर दिया। यहाँ हमें नहीं पता, हमें से भी पता है कि सेंटर को हम -g और -f कहते हैं, इसलिए x की जगह -g और y की जगह -f पुट कर दिया। अब अगर इक्वेशन 3 देखें तो यहाँ पर हमारे पास GF है, और बाकी दो इक्वेशंस को अगर मैं गो थ्रू करूँ तो इसमें GFC तीनों है। तो बेहतर यही है कि मैं अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, C खत्म हो जाएगा और एक नई इक्वेशन आ जाएगी जिसको इक्वेशन नंबर 4 कहूँगा। और उस इक्वेशन के अंदर क्या होगा, G और F होगा, C नहीं होगा। तो फिर मैं इक्वेशन 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके GF की वैल्यू निकाल लूँगा। और फिर जब आपके पास दो वैल्यूज आ जाती है तो तीसरी बार निकालना मुश्किल नहीं है। ये चीज़ हम क्वेश्चन नंबर 1 में हमने की थी लास्ट वीडियो के अंदर। अगर वो नहीं देखी तो उसको गो थ्रू ज़रूर करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो किस तरीके से ऐसी सिचुएशन में सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करूँगा क्या, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, वहाँ पे इक्वेशन कौन कौन सी है, 10 + 6g + 2f, ओके 10 + 6g + 2f + c इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर हमारे पास क्या दूसरी, 8 + 4g + 4f, 8 8 + 4g + 4f + c इक्वल टू जीरो। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास साइंस चेंज हो जाती है, इसीलिए c तो कट डाउन हो गया, 8 - 2, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 2g, ये हो जाएगा -2f इक्वल टू जीरो। अगर 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 + g -f इक्वल टू जीरो। 2 को वहाँ जाके क्योंकि तीनों में 2 आ रहा है, 2 कॉमन लिया, मल्टीप्लाई में गया, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 0/2 खत्म हो गया। तो इक्वेशन बन गई 1 + g -f इक्वल टू जीरो। ये हो गई इक्वेशन नंबर मेरे पास 4, एक नई इक्वेशन क्रिएट हो गई जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब ये इक्वेशन 4 है, इससे पहले इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4।
इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, माइनस जी माइनस एफ माइनस 3, माइनस जी माइनस एफ माइनस 3 इक्वल टू, अच्छा इक्वेशन 4 जो हमारे पास है वो, अब जैसे यहाँ माइनस जी पहले लिखा है तो यहाँ पर मैं जी पहले लिखूंगा, प्लस का जी है तो जी लिख दिया, फिर माइनस का एफ और फिर प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि जी जी से ही सॉल्व, अब ऐड करवा रहा हूँ तो ये दोनों नेगेटिव, दोनों डिफरेंट साइन के एक नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, ये हो गया माइनस का 2f, ये हो गया हमारे पास माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस 2f इक्वल टू 2, तो ये हो गया मेरे पास 2 डिवाइड बाय माइनस 2, तो वैल्यू आ गई माइनस का 1, एफ की वैल्यू आ गई -1 मेरे पास, ठीक है, एफ आ गया हमारे पास -1। अब इस एफ को मैं इक्वेशन 3 या 4 आपकी मर्जी किसी में भी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं एफ को इस पे पुट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस जी माइनस -1 इक्वल टू 0, ठीक है, मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको अलग से बिल्कुल सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 1 2 होता है, 2 आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो जी की वैल्यू हो गई माइनस का 2, तो ये आ गया मेरे पास, एफ भी आ गया -1, जी भी आ गया -2। अब सी निकालना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा तो मेरे पास सी भी आ जाएगा, तो इसको निकाल लेते हैं, जी -2 है, ठीक है, अब हम लिखेंगे पुट जी इक्वल टू -2 एंड एफ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे हम जी की जगह -2, अच्छा आपने अलग से इस यही चेंजेस नहीं कर देनी, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर चेंज करके दिखा रहा हूँ, आपने ऑब्वियस ही बात है, मेरे पास थोड़ी, आपके पास पूरा पेज होगा तो आप इसको स्ट्रेट लाइन से सॉल्व करेंगे, ऐसा ना हो कि आप यहीं रिमोट से बिठा के इसको सॉल्व कर ले, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है, इसे समझाने के लिए ताकि कोई गलती ना कर दें आप लोग, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 -12 -2 प्लस सी इक्वल टू 0, तो 10 -12 हो गया -2 -2 -2 माइनस का 4, माइनस का 4 को वहाँ ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, तो सी आ गया 4 पॉजिटिव, तो ये आ गई मेरे पास, तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने जी और एफ की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है, सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो ये चीज़ें कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है जो आपको ना नहीं आती हो सिंप्लीफिकेशन करना, फिर भी सी इक्वल टू 4 आ गया, जी इक्वल टू -2 और एफ इक्वल टू -1। अब हम जाते हैं इक्वेशन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी की जगह -2 एक्स, एफ की जगह -1 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -2y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन, और बुक में भी यही आंसर है एग्जैक्टली, इसका बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट यही आंसर है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन। तो आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, आई थिंक काफ़ी लंबी लेंथी वीडियो हो गई, 2 सवाल हमने कर लिया, आई होप आप लोग क्लियर होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।